मार्शल लॉ की एक कोशिश नाकाम बना दी गई है। और ऐसे कि मतलब चंद ही घंटों में इससे पहले जो हमें कोशिश नजर आती थी या सामने आती थी वो तुर्किया में जब एक मिलिट्री कू होने वाला था उसको आवाम ने नाकाम बनाया था, लेकिन यहाँ पर अवामी नुमाइंदों ने नाकाम बनाया है। पाकिस्तान की हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे, हम साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं। और उसमें सदर साहब उन्होंने भी यही कहा था कि उनका जो शिमाली कोरिया से जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो ज़्यादातर लोग हैं इस वक्त वो शिमाली कोरिया को सपोर्ट करते हैं और मुल्क जो है वो ख़तरे में है और अमन व अमान की सूरत हाल को ख़तरा है और सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो उनके ज़हन में आइडिया एक्स की बंदिश का नहीं आया। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि पहले पूरी गवर्नमेंट ही डेमोक्रेसी खत्म करते हैं और उसके बाद फिर XYZ की बंदिश हो सकती है। तो ये हुआ है अहमद। यकीनन नीलम, ये एक पहले तो हम बहुत अरसे से मिसाल दिया करते थे तुर्किया की, लेकिन अभी जो है वो जनूबी कोरिया ने भी एक ऐसा मामला किया है जो यकीनन काबिल सताइश है, क्योंकि कहीं पे भी डिक्टेटरशिप हो उसको पसंद नहीं किया जा सकता या उसकी हिमायत नहीं की जा सकती। बहरहाल ये टेक्निकली थोड़ा सा मुख्तलिफ था कि वहाँ पे हमने मनाजिर देखे कि फ़ौज सड़कों पे आ चुकी थी तुर्किया में और फिर लोग जो हैं उन्होंने मुज़ाहमत की। यहाँ पे अभी उन्होंने पार्लियामेंट का ही घेराव किया था और जो पार्लियामेंट के अपने नुमाइंदे थे उन्होंने एक जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए वहाँ पर सदर को अपना जो फैसला है वो वापस लेने पर भी मजबूर किया। इसकी जो डिटेल्स हैं कुछ, वो एक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, आप वो रिपोर्ट देख लेते हैं कि ये मामला है क्या। जनूबी कोरिया के सदर ने पूरे मुल्क को उस वक्त हैरान कर दिया जब मंगल की रात अचानक ही उन्होंने एशियाई जमहूरियत में तकरीबन 50 साल बाद पहली बार मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया। ये इंतहाई कदम, जिसका ऐलान रात देर गए टीवी पर नशर किया गया, बज़ाहिर रियासत मुखालिफ कुव्वतों और शिमाली कोरिया के खतरे के पेश नज़र उठाया गया। ताहम जल्द ही ये वाज़े हो गया था कि इसकी असल वजह बैरूनी खतरात नहीं बल्कि इनकी अपनी सियासी मुश्किलात थीं। ताहम इस ऐलान के बाद हज़ारों लोग पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज के लिए जमा हो गए और अपोजिशन के अरकान असम्बली मार्शल लॉ खत्म करवाने के लिए इमरजेंसी वोट देने पहुंचे। चंद ही घंटों के अंदर शिकस्त खुर्दा सदर ने पार्लियामेंट के वोट को तस्लीम करते हुए मार्शल लॉ खत्म करने का हुक्म जारी कर दिया। तज्जियाकारों का कहना है कि जनूबी कोरिया के मौजूदा सदर का बर्ताव एक ऐसे सरबराह जैसा था जो समझते हैं कि उनका मुहासरा किया जा चुका है। मंगल की रात को खिताब में उन्होंने अपोजिशन की जानिब से हुकूमत मुखालिफ रवैये का जिक्र किया और फिर कहा कि वो मार्शल लॉ नाफिज कर रहे हैं ताकि तबाही फैलाने वाले रियासत मुखालिफ अनासिर को कुचला जा सके। उनके ऐलान के तहत फौज को इख्तियारात सौंप दिए गए और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार बाशमूल फौज और पुलिस कौमी असम्बली की इमारत के बाहर तैनात कर दिए गए, जिसकी छत पर हेलीकॉप्टर्स को उतरते हुए भी देखा गया। मकामी मीडिया ने दिखाया कि असलहा बरदार फौजी अहलकार मास्क पहने असम्बली की इमारत में दाखिल हुए तो असम्बली के अमले ने आग बुझाने वाले आलात की मदद से उनको रोकने की कोशिश की। मंगल की रात तकरीबन 11 बजे फौज ने मुजाहिरों, पार्लियामेंट और सियासी गिरोहों की हरकत पर पाबंदी और मीडिया को हुकूमती कंट्रोल में देने का हुक्म जारी किया, लेकिन जनूबी कोरिया के सियासतदानों ने फौरी तौर पर सदर के ऐलान को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया। खुद सदर की अपनी सियासी जमात कंजर्वेटिव पावर पार्टी के सरबराह ने उनके अमल को गलत करार दिया। मुल्क की सबसे बड़ी हिज़्ब इख्तिलाफ जमात डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह ली जाए मोइंग ने अरकान असम्बली को पार्लियामान पहुंचने की दरख्वास्त की ताकि मार्शल लॉ के खिलाफ वोट डाला जाए। उन्होंने आम शहरियों से भी इल्तिजा की कि वो पार्लियामान पहुंचकर एहतजाज करें। उन्होंने कहा कि टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और बंदूकों से लेस फौजी मुल्क पर हुकूमत करेंगे। मेरे हमवतनों, कौमी असम्बली पहुंचो। उनके पैगाम पर हजारों लोग पार्लियामेंट पहुंचे जहां असलहा बरदार फौजी पहरा दे रहे थे। मुजाहिरीन ने नारे लगाए, आमरीत हटाओ, कोई मार्शल लॉ नहीं। मकामी मीडिया ने पार्लियामेंट के दरवाजे पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान होने वाली चंद झड़पें भी दिखाईं। ताहम फौज की मौजूदगी के बावजूद तनाव तशद्दुद में नहीं बदला। अरकान असम्बली रुकावटों के बावजूद अंदर जाने में कामयाब रहे। चंद ने बाढ़ फलांगी और चैम्बर तक जा पहुंचे। रात 1 बजे के करीब 300 में से 190 अरकान असम्बली पहुंच चुके थे जिन्होंने मार्शल लॉ के खिलाफ वोट दिया और यूं जनूबी कोरिया का मार्शल लॉ नाकाम हो गया और कानूनी तौर पर गैर मौसर हो गया। मार्शल लॉ इमरजेंसी के औकात में फौजी हुकाम के आर्जी इक़्तिदार का नाम होता है, वो भी ऐसे वक्त में जब सिविल हुकाम मौसर तौर पर काम न कर सकें। आखिरी बार जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ 1979 में नाफिज किया गया था जब मुल्क के फौजी आमिर पार्क चेंग ही को कत्ल कर दिया गया था। 1987 में पार्लियामानी जमहूरियत बन जाने के बाद से मार्शल लॉ नहीं लगा। ताहम मंगल की रात जब सदर ने इस रिवायत को फिर से जिंदा किया तो उन्होंने कौम से खिताब में कहा वो मुल्क को रियासत मुखालिफ ताकतों से बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सदर योन ने शिमाली कोरिया के खिलाफ काफी सख्त मौक़िफ़ अपनाया और अपोजिशन को शिमाली कोरिया के हमदर्द के नाम से भी पुकारा। ताहम उन्होंने इसका कोई सबूत नहीं दिया।
सदर यौन मई 2022 में बरसर इक़्तिदार आए थे और उन्हें सख्त गीर क़दामत पसंद समझा जाता है। ताहम अप्रैल में अपोजिशन की इंतखाबात में कामयाबी के बाद से उनकी सदारत कमज़ोर हो चुकी थी। हुकूमत अपनी मर्जी से कानून साजी करने में नाकाम रही और लिबरल अपोजिशन की जानिब से मंजूर करदा बिलों को वीटो की ताकत से रद्द करती रही। सदर की अवामी हिमायत में भी कमी आई जो 17% के करीब पहुँच गई। रवां साल सदर मुतादिद करप्शन स्कैंडल्स की जद में रहे, जिनमें से एक इल्ज़ाम ये भी था कि उनकी अहलिया ने एक महंगा बैग बतौर तोहफा वसूल किया, जबकि एक और स्कैंडल स्टॉक में हेरा फेरी का भी है। जनूबी कोरिया के कानून के तहत अगर पार्लियामान की अक्सरियत एक वोट की मदद से मुतालबा करे तो हुकूमत को मार्शल लॉ हटाना पड़ता है। इस कानून के तहत मार्शल लॉ हुकूमत अरकान असम्बली को गिरफ्तार भी नहीं कर सकती। इस वक्त ये वाज़ेह नहीं किया गया कि सदर का मुस्तकबिल क्या होगा। मंगल की रात पार्लियामेंट की इमारत के बाहर जमा होने वाले चंद मुजाहिरीन सदर की गिरफ्तारी का भी मुतालबा करते रहे। अहमद, सदर का जो मुस्तकबिल है वो ये है कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है। बिल्कुल। और उनको ये कहा गया कि अब आप सदर होंगे तो अपने घर में होंगे, और वज़ीर आज़म ने चार्ज संभाल लिया है और 60 दिनों के अंदर वहाँ पर इंतखाब भी होगा। ये इस वक्त जो अहम तरीन फैसले हैं वो कर दिए गए हैं। यकीनन नीलम, सबसे जो खुशाइंद बात है वो तो यही है कि जो मार्शल लॉ है वो अपने इब्तदाई मराहिल में ही लपेट दिया गया और उसमें अवाम ने जिस तरह से मुज़ाहमत की और जो पैगाम होता है ना पाकिस्तान के तनाज़ुर में देखिए तो मेरे अज़ीज़ हम वतनों, वो मार्शल लॉ जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो मार्शल लॉ लगाने वाले वो कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे अज़ीज़ हम वतनों ये सदा आई वहाँ पे सियासी रहनुमाओं की जानिब से, और उसके बाद हकीकतन जो उनके शहरी हैं वो बड़ी तादाद में निकल कर पार्लियामान पहुँचे भी। और सबसे अहम बात ये है नीलम, देखिए एक टेंस सिचुएशन थी, हमने देखा कि यहाँ पर भी इसको आप झड़पे कह लें, धक्कम पेल कह लें, लेकिन कोई जो इंसानी जान है ना वो ज़ाया नहीं हुई। कहीं पे कोई स्नाइपर जो है उनको वो देखने में नहीं आया, या आतिशी असला जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई आंसू गैस या कोई जहरीली गैस उस तरह से इस्तेमाल नहीं की गई। एक यकीनन टेंस सिचुएशन थी। उसके बावजूद जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो जिस तरह से भी अंदर गए, दाखिल हुए, वो दाखिल होने में कामयाब हो गए। उनको कोई उठा के पुलिस की गाड़ियों में नहीं डाला गया, में जाके नहीं छुपना पड़ा। हमने क्योंकि मनाजिर देख रखे हैं या ये मनाजिर जो है सुन रखे हैं, तो बहरहाल बाथरूम के दरवाजे तोड़ के नहीं उनको वहाँ से निकालना पड़ा। अच्छा अहमद, आपने बड़ी अहम बात की है कि यहाँ पे फौज ने चार्ज ज़रूर संभाला था, फौज आ ज़रूर गई थी, लेकिन फौज या जो दीगर सिक्योरिटी के इदारे हैं और अहलकार थे, उन्होंने उनको ये हुक्म ज़रूर होगा कि अपने लोगों पे गोली नहीं चलानी। तो अपने लोगों का खून बहाकर कोई भी फ़ायदे में नहीं रहता। तो ये एक बड़ा ये एक मेरे ख्याल से ना ये सिचुएशन पे कुछ अरसे बाद एक फिल्म बनेगी, वो 60 मिनट या वो 3 घंटे या वो 5 घंटे, जिसमें एक मार्शल लॉ लगा और उसके बाद सूरत हाल किस तरह से बदली। उसके बाद जो अवामी नुमाइंदे हैं, ठीक है अवाम तो निकल जाती है, अवाम तो पाकिस्तान में भी बार बार निकलती है, अवामी नुमाइंदे नहीं पहुंचते। वो कहते हैं अवाम को यही कि हम सिविल सुप्रीमेसी की जंग लड़ रहे हैं, अवाम पहुंच जाती है अपनी जंग लड़ने के लिए, उसके बाद अवामी नुमाइंदे पीछे से गायब हो जाते हैं। इसकी वजह से इनकलाब जो है ना वो आधा अधूरा ही रह जाता है। लेकिन जो जनूबी कोरिया के अरकान पार्लियामेंट हैं या अवामी नुमाइंदे जो हैं उनको यकीनन अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो उन्होंने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसको कहते हैं ना, उस तरह का अमल जो है वो खुद पेश किया, वो आगे आए। अच्छा नीलम, ये जो अगर उसके थोड़े से सियासी जो जिस तरह से काम करती है पार्लियामेंट जनूबी कोरिया की ना, वो भी बहुत एक शायद पूरी दुनिया से ही अलग है कि यहाँ पे सदर का इंतखाब जो है वो तो बराह रास्त होता है, लेकिन इसके साथ जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो भी बराह रास्त मुंतखब होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि जिस पार्टी के लोग ज़्यादा तादाद में पार्लियामेंट में आ गए हैं उसी का सदर होगा, चूँकि सदर भी चूँकि बराह रास्त चुना जाता है। तो इस वक्त भी यही सिचुएशन है कि अपोजिशन जो है वो एक बड़ी तादाद में मौजूद है पार्लियामेंट में, लेकिन सदर जो है वो दूसरी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके अपनी पार्टी से भी बहरहाल कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं, और गुज़िश्ता रोज़ हमने उसका मुज़ाहिरा देख भी लिया। तो इस वजह से हमने जो ये कैंपेन चलती रही, आपको शायद याद हो कि कुछ अर्सा पहले जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा हड़तालें की, जैसे जब जिन दिनों में गालबन यहाँ बरतानिया में भी हो रही थी, तो जनूबी अफ्रीका के हवाले से भी ये खबरें आ रही थी कि वो बार बार हड़ताल कर रहे हैं और एक बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है कर रहे हैं अपने मुतालबात के हक़ में, और उसके अलावा जो दीगर अवामी तबक़ात हैं उनमें भी एक बेचैनी की लहर थी। तो इन तमाम सियासी जो मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं, उनका हल गालबन सदर साहब ने यही सोचा कि बस एक दफ़ा मार्शल लॉ लगा दिया जाए, उसके बाद तमाम मामला हल हो जाएंगे। लेकिन अवाम ने जो फ़ैसला सुनाया और जिस सरत के साथ जितनी तेज़ी के साथ सुनाया वो
وہ یقیناً قابل تحسین ہے. یہ جو کچھ ممالک کا ایک کسی کنٹری سے چل رہا ہوتا ہے نا مسئلہ, ان ممالک کی گورنمنٹس اور سیاسی گورنمنٹس اور ملٹری گورنمنٹس ان کے لیے بڑا ایزی ہو جاتا ہے اسی ملک کے, وہ یہ جو ہمارا مخالف ہے اس پہ ڈال دو, وہ بس آنے والا ہے وہ کر دے گا, اس کے لوگ آ جائیں گے. خیر یہ اب لوگ بہت سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں, اور سوشل میڈیا نے جس طرح سے, شاید اگر سوشل میڈیا کا دور نہ ہوتا ان کے پاس بھی 24 گھنٹے کے بعد میسج پہنچتا, لیکن جلدی جلدی میسج پہنچا اور لوگ پہنچ بھی گئے.